समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। पौराणिक कथाओं में आपने नचिकेता का नाम सुना होगा। उनके पिताजी ने क्रुद्ध होकर उन्हें यमराज को सौंप दिया था। बाद में उन्होंने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता भी वहीं जम गए थे कि यमराज को आपने दे दिया तो अब मैं उन्हीं के पास रहूंगा। बहुत दिन हो गए यमराज के द्वार पे बैठे बैठे यमराज जी के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। यमराज जी कहीं से विचरण करते हुए पहुंचे जब अपने घर, उन्होंने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तो नचिकेता ने कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। यमराज ने कहा कि सत्य को जानना बहुत कठिन साधना है, तुम और कुछ ले लो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, धन दौलत जो भी तुम्हें चाहिए। नचिकेता ने कहा कि नहीं, मुझे तो केवल सत्य ही जानना है कि अमरत्व क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। सत्य का साक्षात्कार करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। जब उसकी निष्ठा उन्होंने देखी तब उन्होंने उन्हें सत्य का साक्षात्कार कराया। मित्रों, पिछली कुछ कड़ियों से हम सब भी, मुझे लगता है कि हम नचिकेता बन गए हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरत्व क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सत्य क्या है, अदृश्य जगत में क्या होता है। सचमुच एक कौतूहल जो हमेशा से हमारे मन में बना हुआ था, अब उसके ऊपर से पर्दा उठता चला जा रहा है। आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और समाधान में अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैंने खुद ही अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए नचिकेता का टाइटल ले लिया है कि हम सत्य जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये मनुष्य की जिज्ञासा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रोज लोगों की मृत्यु होते देख रहा है। कई बार तो ऐसे हुए कि महामारी फैल गई और लगातार मृत्यु होती रही। एक को जला कर आए 2 तैयार, 2 को जला कर आए 10 तैयार। तो मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि आखिर ये है क्या, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। मृत्यु हो रही है, बच्चों का जन्म हो रहा है, कोई बड़ा होके मर रहा है, कोई छोटा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई बचपन से ही बहुत रोगी है तो कोई बचपन से बहुत बुद्धिमान है। कहीं बुद्धिमानों के घर एक कमजोर बुद्धि वाले ने जन्म ले लिया है, तो कहीं साधारण किसानों के परिवार में एक महान बुद्धिमान और महान पुरुष ने जन्म ले लिया है। तो मनुष्य को ये प्रश्न उठना तो स्वाभाविक था, है क्या ये खेल, क्या चल रहा है। हम सब भी ये बात सुना करते थे, और जब हमने छोटी क्लासेज में नचिकेता का नाम सुना तो मैंने उपनिषद खरीदे। 108 उपनिषद थे, एक ही किताब का नाम था 108 उपनिषद। उसमें एक 5-5 पेज में एक एक उपनिषद का वर्णन था। तो मैं ढूंढ रहा था नचिकेता का कहाँ है, मिल गया। नचिकेता धर्मराज के पास पहुंचते हैं और मृत्यु का रहस्य उनसे पूछते हैं। वो उन्हें बहुत प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते
और आखिर उन्होंने वही रहस्य बताए। और अब हम सभी को तो स्वयं परमात्मा ने, जो स्वयं महाकाल भी है, अकाल मूर्त है, जो सदा जन्मा है, कभी मरता नहीं है, सदा है, नित्य है, उसने स्वयं आकर सत्य ज्ञान दिया। ये मृत्यु क्या है, तुम कभी संसार में आए थे, कैसे कैसे तुम नीचे उतरे, सतयुग कैसे तुमने पास किया, त्रेता पास किया, द्वापर किया, कलयुग, अब कलयुग के अंत में आ गए हो। तुम आत्माओं की ये अमर यात्रा पूरी हो रही है। तो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, जन्म और मृत्यु का ज्ञान, उसमें होने वाले कष्ट का ज्ञान, ये सब संक्षिप्त में ज्ञान के सागर ने स्वयं हम सबको दिया। तो हम भी उस ज्ञान को पाकर तृप्त हो गए और कुछ जानना शेष नहीं रहा। हम जो कुछ तर्क भी देते हैं वो केवल वो ताकि लोग जो कुछ जानते हैं, जो सुनते हैं, उसके आधार से इस सत्य को पहचाने। वैसे सत्य को साबित करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं में ही सिद्ध होता है। इसलिए हम सीधा सीधा ही ज्ञान दे देते हैं जो परमात्मा से मिला है कि मृत्यु और कुछ नहीं, वस्त्र बदलने का नाम है। ये देह हमारा वस्त्र है। जैसे हम रोज वस्त्र बदलते हैं, 2 बार भी बदल देते हैं रोज, वैसे ये देह भी हमारा वस्त्र है। आत्मा इसको बदलती रहती है। आत्मा की एक लंबी यात्रा है, मृत्यु है उस पर एक पड़ाव। वहाँ आत्मा थोड़ा रेस्ट करती है और फिर नई यात्रा प्रारंभ कर देती है। बिल्कुल, जैसे हम किसी लंबी यात्रा में निकल रहे हों तो हम कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते हैं कि थोड़ा आराम फरमा लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दादा जी, लेकिन ये चर्चा हमारी हो रही थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और हम गरुड़ पुराण की कल चर्चा कर रहे थे कि उसमें बहुत सारी सजाओं का वर्णन है कि आग में डाल दिया जाता है या तेल में डाल दिया जाता है, आदि आदि। एक वैसा ही प्रश्न हमारे पास आया है भ्राता जी भोपाल से सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी का, और ये कहते हैं कि बचपन से हम धर्मराजपुरी के बारे में सुनते आ रहे हैं, जहाँ चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का बही खाता लेकर हमारा हिसाब बताते हैं और तदनुसार हमें सजा दी जाती है। यदि ये सत्य नहीं है तो इनकी इतनी विस्तृत व्याख्या शास्त्रों में क्यों है? बिना किसी चीज के अस्तित्व के उसकी इतनी व्यापक व्याख्या कैसे संभव है? देखिए, मृत्यु के बाद देह तो यहीं छूट जाता है। अब सोचने की बात है कि जलते हुए तेल में किसको डाला जाए। देह छूट गया तो आरा किसके सिर पे चलाया जाए। लता जी हमेशा कहते हैं कि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, और वो ठीक वैसा ही है जैसे हमारा ये शरीर है। तो क्या सूक्ष्म शरीर के साथ ये प्रावधान नहीं हो सकते कि भाई उसको आग में डाला जाए या तेल में तला जाए, आदि आदि? सूक्ष्म शरीर तो अति सूक्ष्म है, वो तो वाइब्रेशंस का शरीर है, उसका तो तेल आदि से या आरी चलाने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन वर्णन है तो उसका कुछ रहस्य है। दूसरी एक मोटी सी बात जानने योग्य है, आज संसार में ऐसी मान्यता है कि लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग रोज जन्म लेते हैं और 2.5 लाख मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मृत्यु वालों की संख्या थोड़ी सी कम, जन्म लेने वालों की संख्या उससे थोड़ी सी ज्यादा। देखिए, इतनों का हिसाब किताब चित्रगुप्त अकेला रखे। हो सकता है सुपर कंप्यूटर हो उनके पास। कंप्यूटर भी ऑटोमेटिक चाहिए जो हर एक से जुड़ा हुआ हो, और फिर हर एक के पास भी वैसा कंप्यूटर होना चाहिए जो डायरेक्ट सब वहाँ जाता रहे। तो एक्चुअली अगर हम इसकी बहुत सूक्ष्मता पर नजर डालें तो जो कर्म हम कर रहे हैं निरंतर, इवन अगर हम कुछ बुरा सोच रहे हैं किसी के लिए, वो सब हमारे कर्म हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं उनमें सूक्ष्म रूप से तरंगों के रूप से प्रिंट होते रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, केमिस्ट्री में तो इसकी बहुत ही चर्चा है, 2 एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, तीसरा एक कंपाउंड बन जाता है। तो ये स्वतः ही रिएक्ट होता है, फिर रिएक्शन होता है। हमारी जो वेव्स हैं उनसे कुछ ना कुछ निकलता रहता है। अब मान लो नेगेटिव थॉट्स बहुत चले, वो हमारे ब्रेन में प्रिंट हो गए, तो उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती रहेगी, वो कहीं ना कहीं किसी चीज को डैमेज करेगी। वो हो गया उस कर्म का फल, उस संकल्प का फल। तो कर्म की सूक्ष्म वेव्स हमारे ब्रेन में प्रिंट होती हैं, वो रिएक्ट करती हैं, उसको ही फल कहा जाता है। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बॉडी पर, घटनाओं पर, कोई और बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि समस्याएं भी हमारे वाइब्रेशन से ही निर्मित होती हैं। तो
कर्म और फल ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर भगवान भी चाहे कि इसने पाप कर लिया और इसको इसकी सजा न मिले तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। परमात्मा इतना कर सकता है कि उसको शक्ति दे दे कि जो फल तुम्हें मिलने जा रहा है उसको तुम आराम से टॉलरेट कर सको। तो एक तो ये ऑटोमेटिक है, यानी हर एक के ब्रेन में ही उसके कर्म और उसका फल प्रिंट रहता है। तो जब मनुष्य की मृत्यु समीप होती है तो वो सब इमर्ज होने लगता है, ये एक विधि विधान है। और इमर्ज होने से उसकी जो सजाएं हैं वो उसको फील होने लगती हैं। यमदूतों का भी उसे साक्षात्कार होने लगता है और उसे इस तरह की सजाएं मिल रही हैं, तो ये सूक्ष्म फीलिंग के रूप में होता है। और वो थोड़ा सा समय मनुष्य को ऐसा आभास कराता है कि बड़े लंबे समय तक सजाएं मिल रही हैं। यानी वो 10 साल 20 साल धर्मराजपुरी में पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं, वो ऐसी फीलिंग होती है उनको। तो इस फीलिंग को ही चित्रकारों ने उस तरह से चित्रित कर दिया है। दादाजी, एक अगली बात प्रयाग शर्मा जी जम्मू से कहते हैं कि कई बार ऐसी घटना सुनने में आती है कि किसी की मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद वो जीवित हो गया और उसने सुनाया कि मृत्यु के बाद उसे क्या अनुभव हुआ। कोई सुनाता है कि 2 काले-काले यमदूत उसके पास आए और कहा कि अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब चलो, और उसे खींच के ले गए। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया। तो ये क्या है? कई बार ये सुनने में आता है। हाँ, ये बहुतों को होता है। ये वही कि मनुष्य ने अगर बहुत पाप कर्म किए हैं तो उसको ऐसी साक्षात्कार के द्वारा फीलिंग कराई जाती है कि यमदूत तुम्हारे सामने आ गए। अभी नहीं तो आप देखो, हंसी की बात, मान लो 2 लाख लोग रोज शरीर छोड़ रहे हैं, 2-2 यमदूत भी एक एक के पास जाए तो 4 लाख यमदूत धर्मराज जी के पास होने चाहिए। वहाँ भी बड़ी फौज चाहिए। बहुत फौज चाहिए, लंबा चौड़ा ऑफिस चाहिए उनका जिसमें ये कारोबार चले। तो ये वेरी ऑटोमेटिक है। और ये वही है कि मृत्यु के समय उसे साक्षात्कार हुआ। ऐसा साक्षात्कार एक अलग चीज है, आम व्यक्ति शायद इस बात को न समझ सके। ये ट्रांस की एक स्थिति है कि मनुष्य को पूरा फील होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे इसकी हम तुलना कर सकते हैं स्वप्नों से। जैसे स्वप्नों में मनुष्य को कितनी फीलिंग्स होती हैं, वहां जा रहे, गाड़ी में जा रहे, सांप दिख रहे हैं, शेर आ गया है, न जाने क्या क्या फीलिंग्स होती है। होता तो कुछ भी नहीं, और कई बार मानसिक सजाएं भी उसके द्वारा प्राप्त हो जाती है मनुष्य को। तो जैसे स्वप्न देखते हैं उससे कुछ सुपर, ये ट्रांस की स्थिति होती है, इसमें मनुष्य को उस तरह की फीलिंग्स होती है। मतलब ये केवल हमारी व्यक्तिगत फीलिंग ही हाँ। है, जो विशेष जैसी हमारी मान्यताएं होती हैं। मुझे लगता है प्रता जी, कई बार हमारी मान्यताएं भी क्या ऐसे चित्रों का निर्माण कर देती बिल्कुल, हैं क्योंकि हाँ, हम बहुत समय से वैसे संकल्प कर रहे थे, लोगों ने भी हमें डराया हुआ था, तो वैसा चित्रण हो जाता है। लेकिन मैंने जिन 100 लोगों की वो एक्सपीरियंस पढ़े आफ्टर डेथ के, एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, तो उसमें किसी ने भी ये वर्णन नहीं किया था कि कोई यमदूत आए और उनको ले गए। उन्होंने तो यही वर्णन किया कि वो पहुंचे, कहीं ऊपर पहुंच गए, वहां बहुत आनंद था। किसी ने कहा वो काली कोठरी से पास हुए, वहां उन्हें थोड़ा कष्ट हुआ, फिर आनंद ही आनंद था। तो इसमें लगता यही है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस थे, तो जैसी जिसकी मान्यता होती है धार्मिक, उस अनुसार से उसके मन में वो चित्रण भी अंकित हो जाते हैं। पता जी, यही आने वाला था, क्योंकि हमारे पास ये जो अगला प्रश्न था वो यही था। आउट ऑफ बॉडी और ये नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात बहुत प्रचलित थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि जिन लोगों के भी, अधिकांश लोगों के अनुभव लिए गए थे, उन्होंने महसूस किया कि एक लंबी गुफा से वो गुजर रहे हैं और एक प्रकाश के पास वो पहुंचे जहां उनको बहुत शांति की अनुभूति हुई और वो वहां से आना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं जाओ, और वो वापस आ गए। ये अनुभूति, ये वही है कि काली कोठरी से, काली गुफा से जो वो गुजरे, वो थी उनकी विकर्मों की सजा, जहाँ उनको थोड़ी बैड फीलिंग्स हुई, कुछ सजाओं की फीलिंग हुई, और सामने फिर ज्योति आई। वास्तव में वो प्रजापिता ब्रह्मा का सूक्ष्म स्वरूप होता है, जिसके तन के द्वारा परमात्मा अपने दिव्य कार्य करते हैं। उसको वो देख तो नहीं सकते, क्योंकि उसको देखने के लिए उनको डिवाइन इंसाइट चाहिए, लेकिन इस तरह की नॉलेज और उस तरह का अभ्यास उनके पास नहीं होता। लेकिन उनकी उपस्थिति से उनको परम आनंद हो जाता है, गहन शांति की अनुभूति हो जाती है। और रही बात ये कि जाओ फिर से तुम, वो भी उनके अंदर की जैसे आवाज ही होती है, क्योंकि बहुत सारे उनके लोग उन्हें याद कर रहे होते हैं, या उनके अपने अंदर कोई अपूर्ण इच्छा बाकी रहती है कि अरे मुझे तो अभी बच्चे को पढ़ाना था, अभी तो मुझे ये काम करना शेष था। तो वही वाइब्रेशंस रिवर्स होकर उनको इस तरह की आवाज की फीलिंग देते हैं कि जाओ, कि कोई बुला रहा है, हम वापस आ गए।
कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने फ़िल्मों में देखी भ्राता जी कि वो यमदूत किसी गलत बंदे को उठा के ले आया, तो हाँ। भगवान कहते हैं कि अरे एक इसको उठा लाया, तो हाँ। इसको वापस छोड़ के आ बाइज्जत और दूसरे को उठा के हाँ, ला, ये तो भी ऐसा ऐसी चीज़ है, भला उनसे गलती कैसे होगी? अगर ऊपर के लोक में भी गलती होने लगे तो नीचे वालों की तो सारी गलती माफ़। जी, तो ये जो विशेष फ़ीलिंग है भ्राता जी, उन लोगों ने ये कहा था कि हमें ज़्यादा कष्ट की अनुभूति, हम सोचते थे कि मौत बहुत कष्टदायक है, लेकिन हमने ये पाया कि मौत बहुत आनंददायक है। तो वास्तव में क्या हर एक ऐसा अनुभव करता है कि मौत बहुत आनंददायी है? नहीं, हर एक का ये अनुभव नहीं होगा। इसमें से बहुत लोग ये कहने वाले भी होंगे कि मौत सचमुच अति कष्टदायक है, लेकिन जिनके कर्म बहुत अच्छे थे, जिनकी विचारधाराएँ बड़ी पॉजिटिव थी, भावनाएँ बहुत श्रेष्ठ थी, जिन्होंने अपने मन को बहुत शुद्ध किया और जो इधर-उधर के झंझटों में नहीं गए, एक सुंदर जीवन की यात्रा जिन्होंने तय की है, जी। तो उनकी मृत्यु वास्तव में ही बड़ी अच्छी होती है। पता भी नहीं चलता कि उनकी मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ कुछ ऐसे केसेज़ हुए कि उसने देह छोड़ दिया और जब वो सूक्ष्म लोक में गए, तो 2 दिन तक तो उन्हें पता ही नहीं कि उनकी मृत्यु भी हो गई है। हुँ। बाद में उन्हें पता चला कि तुम तो आ गए हो फाइनली यहीं। तो जो बहुत पुण्य आत्माएँ हैं, उनकी ये स्थिति ऐसी भी होती है। जी। भ्राता जी, हिंदू धर्म में विशेष करके ये माना जाता है कि तुम जैसा कर्म करोगे, वैसी योनि में जाके जन्म लोगे। हो सकता है तुम गधे बन जाओ, कुत्ते की योनि में चले जाओ, साँप-बिच्छी बन जाओ। तो ये 84 लाख योनियाँ दिखाई जाती हैं विशेष। उससे भी व्यक्ति बहुत डरता है कि कहीं मैं जाके साँप ना बन जाऊँ या गधा ना बन जाऊँ। तो इसके पीछे क्या है? कुछ स्पष्ट करें पहले तो आध्यात्मिक मैं तरह से। अपने सभी दर्शकों को ये खुशखबरी सुना दूं कि गधा, कुत्ता, बिल्ली कोई नहीं बनेंगे, सांप भी आप नहीं बनेंगे, आप मनुष्य ही बनेंगे। लेकिन जैसे कर्म होंगे वैसी मनुष्य की देह प्राप्त हो जाएगी, वैसे ही परिवार में जन्म होगा, वैसी सुख सुविधाएं या कष्ट, गरीबी या अमीरी, सब कुछ वैसे ही प्राप्त होगी। इसलिए मुख्य रूप से अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम देख सकते हैं आजकल तो बिल्कुल क्लियर, कोई कुत्ते भी तो कारों में घूम रहे हैं, हुँ। किसी कुत्ते की भी बहुत अच्छी पालना हो रही है अपने घरों में। उनकी बहुत ज़्यादा खातिरी होती है, उनके लिए हाँ, फैशन शो तो और आदि-आदि ऐसा तो आयोजित नहीं किए कहा जाते जा हैं। हुँ, हुँ। सकता कि मनुष्य आत्मा दुख भोगने जानवरों की योनि में गई। जी। और सच देखें तो हम बिल्कुल साफ दे सकते हैं आज कि दुखी जानवर नहीं, मनुष्य हैं। किसी गाय को देखा क्या दुखी होते? कोई भैंस गई क्या डॉक्टर के पास, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो डॉक्टर, हार्ट बड़ा कमजोर हो गया है, ईसीजी कर लो या और सारे चेकअप कर लो, कोई जाता ही नहीं। कहाँ दुख है पशु योनि में? दुख तो मनुष्य के पास है। हम ये साफ देख सकते हैं कि अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोग रहा है। कोई जन्म से ही भोगना शुरू कर देता है, कोई जन्म लिया और विकलांग है, वो खा भी नहीं रहा। एक बच्चे का ऐसा केस आया कि 6 मास से वो कुछ खा ही नहीं रहा था, दूध भी नहीं पीता था। क्या करें? केवल रोता रहता, लगातार रो रहा है। माँ ने मुझे फोन किया, बच्चे के जन्म की बहुत खुशी हुई थी, लड़के ने जन्म लिया, लेकिन 6 मास से बच्चा रो ही रहा है लगातार, दूध भी नहीं पी रहा है। तो क्या है ये सब और क्या इसको ठीक किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल साफ-साफ देखा जा सकता है कि मनुष्य ने जैसे कर्म किए, अगले जन्म में मनुष्य रूप में ही उसको फल मिल रहा है। हम चारों ओर अपनी आंखों से देख सकते हैं। जानवर आज भी सुखी हैं, भले ही उनके लिए रहने का स्थान न हो, वो जंगल में ऐसे ही चल रहे हों, गाय कूड़े के ढेर में मुंह डाल रही हों, ये सब देखकर मनुष्य को लगता तो है कुछ-कुछ, परंतु वो दुखी फिर भी नहीं है। उनके लिए अच्छा चारा नहीं है, वो जैसा तैसा खा के ठीक ठाक हैं। संतुष्ट हाँ, हैं। लेकिन मनुष्य का हाल बिल्कुल भोग योनि अगर कहा जाए तो मनुष्य योनि ही है। जी। इसलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा मनुष्य योनि में ही फल भोगता, यही सत्य है। और भी कुछ बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ। जो दार्शनिक लोग हैं, जो शास्त्रवादी हैं, जो कुछ चीजों को बहुत गहराई से जानते हैं, अंत मते सो गते प्रसिद्ध है। और जो अच्छे विद्वान हैं, जो ज्ञाता हैं शास्त्रों के भी या फिलोसॉफीज के, वो जानते हैं कि मनुष्य की जैसी अंतिम फीलिंग होती है वैसा ही उसका नेक्स्ट बर्थ होता है। जी। और अंतिम फीलिंग किसी की भी जानवर के प्रति नहीं होती। अंत में कोई भी बंदर को याद नहीं करता, बिल्ली को याद नहीं करता, सांप को याद नहीं करता। उसे अगर याद आएगी तो अपने मनुष्य संबंधियों की, अपने बच्चों की या पत्नी की जिससे उसका बहुत प्यार है, मोह है, या याद आएगी उसे अपने कर्मों की। तो अंत में उसकी स्मृति ही जानवरों की तरफ नहीं है,
तो वो जानवर योनि में जाएगा कैसे? दूसरी एक चीज जो सबसे गुह्य है और वास्तव में सभी जो हमारे दर्शक हैं और उसमें जो विद्वतगण हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस बात पर विचार करें। दो बीज ले लें, एक आम का, एक गेहूं का। गेहूं के बीज से चने का पौधा नहीं उगेगा, आम के बीज से जामुन का पेड़ नहीं उगेगा। तो क्या समझा जाए कि उस बीज में ही उस वृक्ष का सब कुछ समाया हुआ है। वो शुरू कैसे होगा? शुरू से दो फाड़े चलेंगी तने की या एक लंबी डंडी चलेगी। गेहूं जिन्होंने देखे हैं, गेहूं बोते हैं तो पहले एक लंबी डंडी, चना बोएंगे तो शुरू से ही फटने लगेंगी कई शाखाएं। मतलब उस बीज में अलग ही सब कुछ सब कुछ हुआ है। अब देख लीजिए, आम के पत्ते अलग, जामुन के पत्ते अलग, नीम के पत्ते अलग, टहनियाँ अलग, फूल अलग, फल अलग। इसलिए ऐसे ही बिल्कुल सूक्ष्मता से अभी सब चिंतन करें। आत्मा मनुष्य की बिल्कुल अलग, गाय की बिल्कुल अलग। अब मैं ये दो उदाहरण लेता हूँ, मनुष्य आत्मा और गाय की आत्मा। गाय की आत्मा बीज है गाय के शरीर का जिससे निर्माण होगा। अभी मनुष्य की आत्मा गाय के गर्भ में चली गई तो मनुष्य की आत्मा जो मनुष्य देह का बीज है उससे गाय के बछड़े का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वो संस्कार नहीं, उसमें वो सब कुछ समाया नहीं। जैसे आम की गुठली में जामुन के वृक्ष का, फल का, फूल का कुछ भी समाया नहीं है, वैसे ही मनुष्य आत्मा में किसी जानवर के देह के विकास का कुछ भी समाया नहीं है। इसलिए मनुष्य आत्मा दूसरी योनियों में जा ही नहीं सकती। तो ब्रदर जी, इस बात को बहुत गहराई से शास्त्रों में लिखा गया है और बहुत कड़ाई से इस बात को कही भी जाती है, सत्संगों में भी इस बात को हम सुनते रहे हैं। आपको क्या लगता है शुरुआत क्यों हुई इस बात की? क्या ध्येय था ये कहने का कि मनुष्य आत्मा इन पशु योनियों में भी चली जाती है? एक तो इसमें जो शब्द प्रचलित रहा वो था लख 84 जी। अभी यहाँ इसमें कंफ्यूजन की बात हो गई कि लख को लाख माना जाए या लख माना देखना, संस्कृत शब्द है। तो भगवान जब इस धरा पर आए थे उसने सभी को 84 जन्मों का ज्ञान दिया था, उसका साक्षात्कार कराया था और कहा था देखो ये हैं तुम्हारे 84 जन्म, तुम देवता थे, तुम इतने महान थे, देखो इन्हें। यानी लखो, लख 84 से कहा गया। लोगों को जब ये समझ में नहीं आया कि हम देवता थे या क्या देखें, एक जन्म में मनुष्य होते हुए पूर्व जन्म को नहीं देख सकता, तो उन्होंने लख को लाख समझा और कहा तुम्हारी लाख योनियां होती हैं, अनेक जन्म तुम्हें भिन्न भिन्न योनियों में लेने होंगे। तो मनुष्य पाप से भयभीत हो कि भाई मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसमें मन है, इसमें बुद्धि है, इसमें विचार शक्ति है, हमारा एक सुंदर जीवन है, हम इसमें बहुत कुछ कर पाते हैं जो पशु पक्षी नहीं कर पाते हैं। तो तुम मनुष्य ही रहो, इसलिए अच्छे कर्म करना, अगर तुम पाप कर्म करोगे तो तुम इन योनियों में भटक जाओगे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि रही होती, अगर मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुई होती तो मनुष्य को मनुष्य जीवन की कितनी वैल्यू होती। लेकिन आजकल क्या विद्वान, पंडित, आचार्य, उन सबको भी मनुष्य जीवन की वैल्यू है? जो ये उपदेश कर रहे हैं कि तुम 84 लाख योनियों में भटक जाओगे, क्या वो पुण्य कर्म कर रहे हैं? बिल्कुल साफ है, आज सब जानते हैं, अधिकतर लोग नहीं। तो इसलिए ये केवल मनुष्य को पाप से बचाने का एक साधन मात्र था। आज लोगों को अगर बताया भी जाए तुम 84 लाख योनियों में भटक जाओगे तो कहेंगे भटकने दो, अब तो कर लें। जिसको आधार बनाकर ये सिद्धांत प्रचलित किया गया था वो भी अब निष्फल हो गया है। मतलब दो बातें खास रही, आपने जैसे कहा लख 84 का भाव ये नहीं है 84 लाख योनियां, लेकिन लख मतलब देखना, और दूसरा शायद पाप से भयभीत करने के लिए, डराने के लिए कि तुम पाप ना करो, ये लख 84 की बात कह दी गई थी ताकि तुम अच्छे कर्म करो। यही विशेष करके भाव इसका हम समझ पा रहे हैं। पता जी, सुंदर चर्चा हो रही है और लगता है कि शायद इस विषय को और गहराई से समझने की आवश्यकता है और लोगों तक इस बात को पहुंचाने की भी आवश्यकता है कि वास्तव में श्रेष्ठ कर्म करना कितना आवश्यक है। और मैं इसमें जोड़ दूं समाप्ति से पहले कि हम अब ऐसे अच्छे कर्म भी कर सकते हैं कि हम मनुष्य पुनः देवता बन जाएं। अब बात पशु योनियों में जाने की भूल जाएं सभी। अब ये इस कल्प का अंत आ गया है
और सभी आत्माओं को वापस मुक्ति धाम में अब चलना है। स्वयं भगवान जो मुक्तिदाता है या जिसको महाकाल कहा जाता है, वो सभी रूहों को वापस अपने धाम ले जाने के लिए प्रस्तुत हैं। तो वो अब सबको मुक्ति धाम ले जाएंगे और फिर जिन्होंने ऐसे पुण्य कर्म और महान कर्म किए होंगे वो मनुष्य देव पद प्राप्त करेंगे। अगला जन्म उनका देवता होगा और ये संसार होगा देवलोक। अब इस खुशखबरी को ध्यान में रखते हुए सभी देवत्व की ओर बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने अंत बहुत बड़ी खुशखबरी से किया है और लगता है कि इसके साथ लोग सोएंगे तो बड़ा आनंद आएगा उनको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को आगे भी हम आपके साथ जारी रखेंगे। मित्रों, आज तो शुरुआत भी खुशखबरी से हुई थी और अंत भी खुशखबरी से हुई है। हम ये सोचा करते थे कि कहीं मरने के बाद हम कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, कुछ पता नहीं हम क्या बनेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भय समाया हुआ था, लेकिन सचमुच बहुत बड़ी खुशी की बात है, ज्ञान का प्रकाश है कि हम उन योनियों में जन्म नहीं लेंगे। इस बात की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मनुष्य पाप ना करे, इसलिए हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हम पाप कर्म ना करें। कम से कम यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो ना दें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात खुशी की ये भी कि अब हम मनुष्य से देवत्व की ओर चल सकते हैं, मनुष्य से देवता बन सकते हैं और ये भी होगा हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ही। तो क्यों ना अब हम श्रेष्ठ कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए, महान कर्म करते हुए देवत्व की ओर बढ़ें और इस संसार को स्वर्ग बनाएं। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। इस सुंदर चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।